हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। कि जो 1 जूल ऑफ वर्क होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। और जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, और वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। तो 1 जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स से कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है थ्रू आर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो वो होता है 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है? पावर बेसिक क्या होती है? कितना वर्क हम कर रहे हैं कितने टाइम में, P इज इक्वल टू W/T। ऐसे ही एवरेज पावर होती है कि कितना टोटल वर्क हम कर रहे हैं, कि एनर्जी कन्वर्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना काम हुआ है कितने टाइम में, तो पी एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं इफ एन इन्फ्लेटेड टायर बर्स्ट द एयर इशूइंग आउट इज कूल्ड बाय। जब एक फूला हुआ टायर फटता है तो जो हवा होती है उसके अंदर वो ठंडी कैसे होती है जब वो फटता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जब जब जैसे ही एक टायर फटता है, इन्फ्लेटेड टायर, तो उसके अंदर एक मतलब जो हवा होती है वो ठंडी होती है, तो एक प्रोसेस के थ्रू होती है जिसका नाम है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एयर होती है वो अगेंस्ट द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द टायर वर्क करती है, जिससे कि उसका टेम्परेचर ड्रॉप नीचे गिर जाता है और जिससे कि जो वो एयर है वो कूल ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंजेस। कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो कैसे चेंज होती है जब मीडियम चेंजेस फ्रॉम एयर टू डेंसर। जब वो एयर से डेंसर मीडियम में या एयर टू वाटर वो मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होती है, उसको हमें डिफाइन करना है। तो जो वाटर है वो एक डेंसर मीडियम होता है, और डेंसर मीडियम में जो साउंड की स्पीड है, साउंड ऑफ लाइट है, वो बहुत जल्दी से ट्रेवल करती है, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोज टूगेदर, ठीक है, एक साथ रहते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं जितने गैस में दूर होते हैं। तो गैस मीडियम से मतलब एयर से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करते हैं इन वाटर इन डेंसर मीडियम, जिससे कि वो अलाउ करते हैं वाइब्रेटिंग द एनर्जी ट्रांसफर मोर एफिशिएंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ अ लेंथ 2 मीटर। की पावर ऑफ अ लेंस हमें निकालें जिसकी कनकेव लेंस की जिसकी फोकल लेंथ हमें 2 मीटर दे दिया। अब फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है हमेशा, है ना। जैसे कि यहाँ 2 मीटर दे रखी है तो -2 मीटर लेंगे, और पावर ऑफ अ कनकेव लेंस हमें निकालें तो पावर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कनकेव लेंस के लिए, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ मतलब P इज इक्वल टू 1/f हो गया। ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1/-2 मीटर, फोकल लेंथ मीटर में हम लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.5 माइनस का डायप्टर। अब डायप्टर क्या है? डायप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है। इसमें पावर ऑफ अ कनकेव लेंस हमें निकालनी है, तो उसकी यूनिट हो जाएगी डायप्टर, और डायप्टर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मीटर इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। ठीक है। सेवंथ एंड लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सप्लेन जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिव इफेक्ट। ठीक है। रेजिस्टिव हीटिंग इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू आ कंडक्टर, तो हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होती है ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो ये हमारे कुछ फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे।